हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। आज बनाई है मैंने दाल लंच के लिए, और दाल को मैंने बना लिया है, तड़का भी लगा लिया है, और अब बना लेती हूँ रोटियाँ। बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे, तो अपना तो जो रूटीन है वो डेली ऐसे ही चलता है। हमारी तो कभी छुट्टियाँ होती ही नहीं, चाहे किसी की भी छुट्टी हो। ऑफिस जाने वालों की भी नहीं होती, और हाउसवाइफ की भी कभी नहीं होती। उन्हें तो अपनी ड्यूटी को जो है निभाना ही निभाना है। और इसी बीच में जो है मेरा बेटा उठ गया था, तो फिर वो रोने लगा, दूध के लिए बोल रहा था, दूध मांग रहा था। तो बस उसके लिए जो है मैं यहाँ पर करने लगी हूँ दूध गरम करके उसको पिला दूँगी। तो जी उसके लिए दूध गरम कर दिया है। और मेरा बेटा जो है हमेशा शक्कर का दूध पीता है, हालांकि अच्छा होता है शक्कर का दूध। तो उसकी तो पसंद जो है शक्कर का ही दूध है। बेटी चीनी का पीती है, लेकिन उसे शक्कर का चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चाकू नहीं मिल रहा था, मैं चाकू ढूंढने लगी। और अब काट ले रही हूँ खीरा, क्योंकि क्योंकि अब जो है मुझे करना है लंच पैक। अब उनका टाइम हो गया है, तो वे ऑफिस जाएंगे, तो उनका लंच पैक कर कर जो है मैं यहाँ पर दे दूँगी। हम हाउसवाइफ की सभी की यही बात है, हमारे सबके दिमाग में ना एक ही क्वेश्चन चलता रहता है हमेशा, कि हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे करें क्या ना करें। तो ये क्वेश्चन ना अधिकतर सभी के दिमाग में उठता है। समझ ही नहीं आता कि कैसे करें क्या करें। तो इसका जो है एक ही सलूशन है कि आप सबसे पहले बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए। ये सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो क्यों करना चाहते हैं। आपके अंदर से जो है आपका दिल कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है इसलिए करना चाहते हो, या फिर आप किसी के देखा देखी करना चाहते हो। अगर किसी के देखा दाखी करना चाहते हो तो आप उसे जो है ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपका अंदर से दिल करता है करने का, तो फिर आप कर सकते हो। तो फिर जो है आपको उस बारे में सोचना चाहिए, 100% सोचना चाहिए। पर उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या पसंद है। जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, तो बस वही आपको करना है। उसी से आपको अपनी शुरुआत करनी है। वो आपका कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी। इतने काम है करने के लिए। ये तो मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई सेल्फ डिपेंड होना चाहता है तो उसको होना चाहिए ज़रूर। और ऐसे ही अपनी लाइफ को निकाल देना, टाइम वेस्ट करना, टाइम की फिजूल खर्ची ऐसे ही इधर उधर घूम कर पूरा करना, तो इसमें जो है कोई भी हमारी अक्लमंदी वाली बात नहीं है। देखो, टाइम एक बार आता है फिर चला जाता है, कभी वापस लौट कर नहीं आता। जो एक बार निकल गया सो निकल गया। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस पर पूरा ध्यान लगाकर बस अभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि बाद में अगर आप किसी के ज़बरदस्ती कहने से या किसी के देखा दाखी करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक उस पर टिक नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप खुद करना चाहते हो, तो आप उसको जो है कर पाओगे। तो इस जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, और ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है, पहले था लेकिन अब जो है हाउसवाइफ बनने के बाद में वो कहीं दबकर रह गया है, तो उस पैशन को अपने बाहर निकालिए और ज़रूर करिए। हाउसवाइफ का इंडिपेंडेंस होना, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उसके लिए सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। बस, तो यही एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट था मेरा, जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे ना मोटिवेशनल थॉट शेयर करने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ये मेरा पहले से इंटरेस्ट रहा है। मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैं लोगों को अपनी बातें पहुंचा पाऊँ, जो मेरे अंदर की बातें हैं वो मैं सब तक पहुंचा पाऊँ। तो बस इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, जब वो निकल जाता है ना, फिर कितना भी चाहो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अब आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप शुरुआत करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सही समय के चक्कर में ना हमेशा समय निकलता ही जाता है। तो बस यही मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल पाए मेरी इन बातों से।
तो अब जो है जी मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट आपसे बातें करते करते। और यहाँ पर जो है मैंने नहा भी लिया है। अब कर ले रही हूँ अपने बालों में कंघी, अपनी थोड़ी सी स्किन केयर। और काम जो था मैंने आपको दिखाया, घड़ी में भी दिखाया और मैंने आपको टीवी में दिखाया था न्यूज़ पर कि 10 सवा 10 बज गए थे। और मेरा सारा काम देखो अब दिखा रही हूँ मैं, हाँ कंप्लीट हो गया। 10 बज के 10 मिनट हो रही है और मेरा सारा काम कंप्लीट है, सारा टोटल। तो जी यहाँ पर मैंने अपने लिए डाल लिया खाना और अब खाना खाएंगे। अगर आप चाहे तो जल्दी उठने के बाद में सुबह थोड़ा सा जल्दी जगेंगे। ये नहीं कि आपको 4 बजे उठना है, बस इतना करना है कि जिस टाइम भी आप उठते हो या तो उससे 10-15 मिनट पहले उठ जाओ, या फिर जितना भी आपको टाइम मिला है उस टाइम को वेस्ट मत करो। इधर उधर बातें करने में अपने टाइम को वेस्ट मत करो। जैसे कि कई लोग करते हैं कि बातों करने में ही अपना सारा टाइम निकाल देंगे, फिर चलेंगे काम करने। तो तब तक क्या होता है, हमारा सारा टाइम जो है ऐसे निकल जाता है और हमें ये लगता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, हमारे खुद के लिए टाइम नहीं है। देखो मैंने सारा काम किया, सुबह का लंच भी बनाया, झाड़ू पोछा भी किया, बच्चों को भी नहलाया, खुद भी नहाई, मैं मंदिर भी होके आई हूँ। ठीक है, तो सारा काम जो है मेरा 10 सवा 10 बजे तक पूरा टोटल कंप्लीट हो गया। और मैं जगी कितने बजे थी, मैं 6 बजे जगी थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 4 बजे जगी थी और जब मैंने कर दिया, नहीं, पर 6 बजे से सवा 10 बजे तक इतना टाइम तो मिल जाता है। देखो 6 से 10 तक 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे में भी अगर काम नहीं होगा तो फिर क्या काम हुआ। हाँ बस इतना है कि इसमें मैंने कपड़े नहीं धुले। अपने कपड़े धुलने का टाइम जो है मैंने अब शाम का रखा है। उससे पता क्या होता है, सुबह के टाइम की बचत हो जाती है। मैं शाम को कपड़े धुल लेती हूँ तो फिर सुबह को इतना बर्डन नहीं होता। तो मुझे बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाता है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि बच्चों का जो होमवर्क है मुझे ही कराना है। मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगा रखा है। तो उस जल्दी काम होने की वजह से बच्चों को पढ़ा दूँगी। अपना जो मुझे पर्सनल काम है मैं भी अपने लिए कुछ करती हूँ, वो भी मैं जो है अपने लिए अपना टाइम निकाल लेती हूँ, बचा लेती हूँ। और घर के सारे काम टाइम से निपट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, एक तो टाइम से काम हो जाता है तो खुशी मिलती है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि कुछ भी कर लो। जब काम ही नहीं निपटेगा सारा दिन, ऐसे ही हम काम में लगे रहेंगे पूरा दिन, तो जो है फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और टाइम हर किसी के पास इतना ही होता है, बस उसको मैनेज करना आना चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं कि काम कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं, मतलब कि बातें करने में, बैठने में, फ़ोन देखने में इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों को जो है, इन हैबिट को अपनी बदलिए, तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो यहाँ पर जो है बातें करते करते मैंने अपने बच्चों का होमवर्क भी करा दिया। और आज तो सिर्फ आपसे बातें ही हुई है। जो मेरे दिल में था, मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं शेयर करूँ, बस मेरा मन किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी मैंने जो है करा दी। उसके बाद बच्चों को लगा, दोपहर का 1 बजे के समथिंग ये टाइम था कि हमें तो मैक्रोनी खानी है। तो बस फिर आ गई मैं किचन में, मैंने कि चलो अब तुम्हारे लिए मैक्रोनी बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को उबालने के लिए जो है पानी रख दिया है। पानी में उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर डाल दूँगी मैक्रोनी, और जल्दी बन जाती है मैक्रोनी में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 से 15 मिनट में गल करके जो है तैयार हो जाती है। तो उबाल आ गया है, तो अब इसे 15 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक मैंने अपने प्याज और टमाटर भी बारीक कट कर लिए हैं, कद्दूकस से घिस लिए थे। और यहाँ पर चढ़ा दिया है तेल, इसमें डाल दिया प्याज। और इसके बाद जब प्याज गोल्डन हो गया ब्राउन, उसमें डाल दिए टमाटर, नमक, सूखा धनिया, मिर्च पिसी हुई, और हल्दी पाउडर इसमें हम नहीं डालते। इसके बाद डाल देंगे मैक्रोनी। बस यही बेसिक से जो मसाले होते हैं वो डालते हैं, और थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा ही टमाटो केचप डालूंगी, क्योंकि जो मेरा बेटा है ये भी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है टमाटो केचप। लेकिन बिना टमाटो केचप के अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैं बहुत थोड़ा ही डालती हूँ। फिर बाद में जो है हम सब जिसे जिसे खाना होता है आगे डालकर खा लेते हैं। तो यूँ भी तो इतना खुश था, देखो बहुत ज़्यादा उसे पता चलेगा कि मैक्रोनी बनी है, तो पूरा बहुत ज़्यादा खुश है, देखो कैसे खा रहा है। तो हम भी आ गए हैं अपने लिए, हमने भी डाल लिया है। और मैं और कनिका तो दोनों जो है सॉस डालेंगे अच्छा सा, और तब खाएंगे। ज़्यादा सॉस डालने के बाद ही अच्छी लगती है। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाइए। और बस आज के ब्लॉग को जो है यहीं पर एंड भी करेंगे। और कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।